यसुदे असिंह गवा यसुदे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशुदे में। सो जैसा कि बाइबल में लिखा है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तेरे ऊपर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। तो आज हम आपको परमेश्वर की एक ऐसी दासी के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। इनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे। इनकी जो लाइफ है वो काफ़ी स्ट्रगल से भरी हुई रही। जब इनकी मैरिज हो गई तो वहाँ भी इनको काफ़ी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये उन परेशानियों से कैसे बाहर आई, कैसे इनको पता चला कि प्रभु ने इनको एक दासी होने के लिए चुना है। तो आइए हम मिलते हैं पास्टर रेखा जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की ब्रदर जी। पास्टर जी, इससे पहले कि आप अपनी गवाही हमारे साथ शेयर करें, आप थोड़ा दर्शकों को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर रहकर आप सेवकाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सब मसीह में सलामत हैं। और मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम है पास्टर रेखा और डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, और जो हमारा गांव है वे चक्करैया में है और हम आज वहाँ ही सेवा कर रहे हैं। पास्टर जी, जैसा कि आपने मुझे बताया था कि जब भी आपकी मदर के बेटा होता था तो वो मर जाता था, तो वो इंसिडेंट क्या था, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे कि हम बचपन में छोटे थे तो हमें बोला जाता था कि आपके भाई नहीं है। ये क्यों नहीं होते भाई? क्योंकि हमारे भाई हमसे काफ़ी छोटे हैं और वो ट्यून्स हुए आगे चल के, और वो हो नहीं पाते थे। जब भी कोई बेटा होता था तो कहीं ना कहीं दुष्ट आत्मा उस बेटे को मार देती थी और वो जो फ्रूट था दुष्ट आत्माएं खा जाती थी। पर हम तो अन्य जाति से, हमें इन बातों का नहीं पता था। पर ऐसी कोई धार्मिक स्थान होते थे जहाँ कहते कि लेके जाओ वहाँ पर, वहाँ स्नान कराओगे तो क्या होगा, ये दुष्ट आत्मा नहीं आएगी, जैसे हम पंजाबी में जलबीर कहते हैं, ये नहीं आएगी। और फिर क्या होता कि अच्छा फ्रूट आपके घर में आएगा। तो जब भी कोई अच्छा फ्रूट आता था वो दुष्ट आत्मा उस फ्रूट को चुरा लेती थी, जिसके कारण हमें काफ़ी दुविधा का परेशानी का सामना करना पड़ता था। और सेकंड बेबी मैं थी, गर्ल थी, और घर वाले ये भी नहीं चाहते हैं कि फिर से गर्ल कोई आए। तो इसलिए शायद ये परमेश्वर की मैं एक योजना समझती हूँ कि उन्होंने जो भी किया उसकी योजना के अनुसार ही हुआ। अगर मैं आज हूँ एक रब की दासी की या परमेश्वर की दासी के योग्य प्रभु ने मुझे ठहराया, तो ये इसकी बड़ी प्लानिंग थी पहले से। पास्टर जी, आपने बताया कि हर बार बेटे की डेथ हो जाती थी, तो ये एक पैटर्न चल रहा था, एक के बाद एक डेथ होना? नहीं, मैं अगर उस वक्त तो छोटी थी, जब मुझे होश था, मेरे होते होते एक मेरा बड़ा भाई हुआ। तो मेरे जो मैं जब पैदा हुई उसके बाद, मेरी होश से बाद बड़ा भाई पैदा हुआ है, तो उसकी डेथ हो गई है। उसके बाद काफ़ी स्टे लगा, उसके बाद हमारे जाके 2 भाई हुए हैं। तो पास्टर जी, जैसा आप बता रहे हैं सेम हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। हमारा भी एक बड़ा भाई था, उसके दिल में छेद था। दुष्ट आत्मा की वजह से, मतलब उसको ये प्रॉब्लम थी कि उसके दिल में छेद था। तो डॉक्टर्स भी उसका इलाज नहीं कर पाए, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। तो जब उसकी डेथ हुई तो हमारी जो मदर थी उनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस हो गई, काफ़ी क्रिटिकल हो गई। तो जब आपके भाई की डेथ हुई तो आपकी मदर की कंडीशन कैसी थी, आप इसके बारे में थोड़ा खुलकर बताएं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मेरी माँ की जो कंडीशन थी वो जैसे मेंटल हो जाता ना, ऐसे थी। और उस मेंटल के हेल्थ के कारण हमें बहुत सारी दुविधा का सामना करना पड़ा था। बच्चे थे, पापा ही संभालते थे मम्मा को और हमें भी संभालना, क्योंकि मम्मा की कंडीशन जो वो इतने हाइपर हो जाते थे। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि अगर आपके घर में बेबी बॉय हो रहा है तो वो नहीं रह रहा है, तो कहीं ना कहीं इंसान चला जाता है, और वो दुष्ट आत्मा के कारण था। तो ये सब चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही थी। पास्टर जी, जब आप मैरिज करवाकर अपने ससुराल में गए तो वहाँ का माहौल कैसा था? जब वहाँ शादी हुई तो सबसे पहले तो मैं तो हैरान हो गई थी कि मैं कहाँ पर पहुँच गई हूँ। और जब धीरे धीरे समय बीतता गया, वक्त निकलता गया, तो एक घुटन सी होनी शुरू हो गई। और क्योंकि मेरे परिवार से ज़्यादा इस परिवार में दुष्ट आत्मा के अटैक। कैसे अटैक थे वो? मेरी जो मदर इन लॉ है, जो मेरी सासू माँ है, उनकी जो स्किन है ना, वो हमेशा जैसे स्किन डिजीज़ होती है ना, ऐसी उसी प्रॉब्लम थी। और वो डॉक्टरी इलाज में पड़े हुए थे, पर वो डॉक्टरी इलाज नहीं था, वो इन दुष्ट आत्माओं के प्रभाव का असर था। जिसके कारण बहुत सारे लोग जैसे बाबी होते हुए हमारे घर में आए, उन्होंने हमारे घर में जगह बनाती कि आपकी मम्मा को इसके कारण प्रॉब्लम है, अगर आपके घर में कोई देवता रहता है इसको पूजोगे तो ये ठीक रहेगी, नहीं पूजोगे तो सारी फैमिली ही इसके असर के नीचे आएगी। तो क्या हुआ, वहाँ जगह बनी, जगह बनने का फिर मम्मा उन्होंने पूजना शुरू किया, वहाँ जोत लगती थी, लंगर बनते थे। जब जब वो करते रहते थे तब तक मम्मा बिल्कुल सही रहती थी, पर जब छूट जाता था
फिर से वही अटैक आते थे, मम्मी के हाथ पांव गलने लगते, शरीर साथ नहीं देता था। और शादी करने के बाद जब मैं इस माहौल में आई, मेरी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी थी। मैं हैरान थी कि हमारे वहाँ ये कुछ नहीं होता है और यहाँ पर ये कुछ होता है, मैं बड़ी बहू हूँ, मैं कैसे हैंडल करूँ। मेरे लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो यीशु मसीह का नाम नहीं था घर में, परमेश्वर की हजूरी नहीं थी और दुष्ट आत्माओं का वह डेरा लगा हुआ था। और वहाँ ये नहीं कि छोटी मोटी दुष्ट आत्मा थी, बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं थी वहाँ पर। मैंने ना जब शादी करके गई तो मुझे वो दुष्ट आत्माएं दिखाई देती थी नाग के रूप में। बड़े बड़े नाग जो होते हैं उनके बड़े बड़े ज़बरदस्त मैंने उनके रूप देखे कि हम पिक्चर्स में देखते हैं या मूवी में देखते हैं ना, वो बड़े बड़े जैसे कार्टून में दिखाए जाते, मैंने वो सब देखना। और जब देखना पूरी तरह डर जाना, मैं सुबह उठना तो मैं हक्की बक्की रहना कि मैंने क्या देखा। फिर फैमिली को दिखाना, फैमिली ने ये बताना वो ब्लेसिंग देने के लिए आया है, वो ब्लेसिंग नहीं थी। और उसके कारण घर में ये माहौल था कि नहीं हमसे कुछ चूक हो गई है इसलिए वो आए हैं, तो फिर से कोई लंगर लगाते हैं जिससे यह सब चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। पास्टर जी, आपने मुझे बताया था कि आपकी मैरिड लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल रहा, तो वो कैसा स्ट्रगल था, आप इसके बारे में बताएं। ये जो स्ट्रगल है ना, बहुत बड़ा स्ट्रगल था। हमारी हस्बैंड वाइफ की आपस में बनती नहीं थी, क्योंकि दुष्ट आत्माएं आपस में बढ़ने नहीं देती थी। क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया एक मन एक चित्त रहने के लिए, और ये शैतान को बर्दाश्त नहीं है। वो नहीं चाहता आदम और हवा एक मन एक चित्त रहें, इसलिए वो दरारें डालता है, ऐसी घटनाएं पैदा कराते जिससे ये आदम और हवा अलग रह जाए, जैसे उसने आदम के बाग में किया। तो आज भी वो ऐसे ही चालें चलता है, हमारे साथ भी चालें चल रही थी। बट हम मसीह में नहीं थे, नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में कि हमें कौन अलग कर रहा है, कौन वो अंधकार की शक्तियां जो हमें आपस में मिलने से रोक रही है। हमारा जो रिश्ता था इतना डेंजरस हो जाता कि हम मरने मराने पर आ जाते थे, एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाते थे, बहुत कुछ हमारी लाइफ में होता था। और से ये सब कुछ दुष्ट आत्मा के प्रभाव के कारण होता। लड़ाई की वजह क्या थी? क्या आप मूर्ति पूजा नहीं करते थे, इस वजह से आप दोनों में लड़ाई होती थी? ये भी कारण था, क्योंकि मैं नहीं जाती थी उस रूम में, मुझे नहीं जाना अच्छा लगता था। और ये हम बड़े थे और बड़े की बहुत सारी जिम्मेवारी होती है, आपको मालूम ही है। तो बड़े होते हुए हमें उन सब जिम्मेवारी को निभाना होता है। बहुत सारी चीज़ों को मैं नहीं निभाना चाहती थी, पता नहीं मेरे अंदर से वो आवाज़ नहीं आती थी, तो मैं उन सब चीज़ों को नहीं करना चाहती थी। और कहीं ना कहीं हमारे जो नेचर थे वो भी नहीं मिल पा रहे थे, और हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे कि हमारी एक दूसरे के प्रति क्या जिम्मेवारी है। मसीह में आए, मसीह में जाना, कि वचन में लिखा है पत्नियों पति के अधीन हो जाओ। तो जब मसीह में आए फिर हमने जाना कि एक पति क्या है, एक पत्नी क्या है, इनका आपस का रिश्ता क्या है। पास्टर जी, आपके हस्बैंड की और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं और मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस थी। प्रभु ने मुझे ब्लेस किया था हेल्थ डिपार्टमेंट में, और ये शादी के बाद ही मुझे जॉब मिली थी। बट जैसे प्रभु ने अपनी दासी के रूप में चुनना था तो बर्डन ज़्यादा था, बच्चे छोटे थे, मैं नहीं हैंडल कर पा रही थी परिवार को और मसीह लाइफ को पूरा बैलेंस नहीं कर पा रही थी। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि आपने सुबह जल्दी जाना है तो शाम को लेट आना है, तो 2:30-3 बजते थे, और दूर होने के कारण मुझे 3 बज जाते, 3:30, और बच्चे थे छोटे छोटे, तो उनको भी संभालना मेरे लिए डिफ़िकल्ट एक चैलेंज की तरह था। तो इसलिए मैंने खुदा की महिमा के लिए मैंने अपनी जॉब को रिज़ाइन कर दिया, ताकि मैं फुल टाइम परमेश्वर की हजूरी में बैठकर अपने परिवार को भी समेट सकूं, परिवार की जिम्मेवारी भी संभाल सकूं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक जो सेवक होता है ना, वो पहले घर का अच्छा निर्वाह करने वाला होना चाहिए। तो अगर मुझे सेवा करनी है तो मुझे घर का भी ख्याल रखना पड़ेगा। जब हमें बच्चे आएंगे, हस्बैंड आएंगी, फैमिली आएंगी, उनको भी मेनटेन करना, फिर मैं परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर पाऊंगी। तो फिर मुझे अड़चन नहीं आ रही थी, तो मैंने इस जॉब को रिजाइन कर दिया। तो जब आपकी सास को स्किन प्रॉब्लम हुई तो आपने मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाया? आपके हस्बैंड तो खुद डॉक्टर हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों का इलाज नहीं है, जो स्किन डिजीज़ होती है ना, इनका इलाज नहीं होता है। वे ऐसा होता है कि इंसान थोड़ा थोड़ा गलना शुरू हो जाता है और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मेडिकल में मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है? इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसके चलते क्या हो रहा था कि वो जगहों की ओर जा रहे थे, मेडिकल ट्रीटमेंट करा के थक चुके थे। तो अब जो लास्ट ऑप्शन होता था वो जगहों के ऊपर था कि शायद वहाँ जाएंगे, किसी बाबे के पास जाएंगे तो वो हल कर देगा। तो इसलिए उनका टर्न उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा। तो पास्टर जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिना टेस्ट के कोई टेस्ट मनी नहीं है। आप बताएं कि आपका बचपन कैसा था?
अगर मैं अपने बचपन के बारे में बात करूँ तो मेरा बचपन आम बच्चों की तरह नॉर्मली था, पढ़ाई में भी ठीक थे, अच्छा चल रहा था बचपन। जब मुझे पहली बार खुदावंद का सुसमाचार मिला तो आई थिंक मैं 6 या 7 साल की होंगी। तब मैं फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ती थी। तो पहली बार प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मिला, जहाँ बच्चे को मालूम नहीं होता कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, पर मेरे अंदर परमेश्वर की प्यास उसी वक्त आ गई थी। क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी, मेरे ताऊ जी हमें पढ़ा रहे थे, तो तब खुदा के खादम वहाँ सुसमाचार लेके आए। क्योंकि पहले समय में ऐसा हुआ करता था कि खुदा के खादम घरों में जाते थे, विजिट करते थे और वो मैगजीन दिया करते थे, छोटी छोटी बाइबल होती थी, वो लोगों के घरों में जाके वो दिया करते थे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया करते थे। तो जब मैं ट्यूशन पढ़ रही थी अपने ताऊ के साथ, तो मैंने देखा कि वो खुदा के खादम आए हैं और वो उन्होंने गेट खड़काया और वो दे रहे हैं कि हम खुदा का कलाम आपको देना चाहते हैं। तो मेरे जो खुद के ताऊ जी से, उन्होंने डांटा, उनको बहुत ज़ोर से डांटा और उन्हें धक्के देकर घर से निकाल दिया और अपना गेट बहुत ज़ोर से बंद किया और धक्के देकर निकाला। और वो खादम मैंने ऐसे देखे कि वो इतने हलीम थे, उन्होंने अपना बैग उठाया तो वो चलने लगे दूसरे घर की ओर। दूसरा घर मेरा ही घर था जहाँ वो जाने लगे। और मैं जब पढ़ रही थी तो मेरे ध्यान में यही था कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, उनके हाथों में ऐसा क्या था जो वो दे रहे थे, उन्होंने मना कर दिया, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बचपन में मेरी सोच थी जो शुरू से ही आध्यात्मिक तौर की सोच रही है मेरी। और जब मैंने उसी ही खादम को मैंने अपने घर की ओर जाते देखा और हम सीढ़ियों के ऊपर सामने मैं देख रही थी और मेरा ध्यान उस खादम की ओर था। और जब मेरी मम्मा ने उस बुक्स को लिया, छोटी छोटी बुक्स थी, मैगजीन थी, उनको लिया और मेरी मम्मा ने लेकर उन्हें रिसीव किया और अपने घर में नॉर्मल रख दिया। बट मैं पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान इसी वक्त था कि वो क्या दे के गया है, मुझे वो लेना है और देखना है कि उसमें क्या है। तो मैं जब अपने ट्यूशन ख़त्म होने के बाद मैं तुरंत मम्मा के पास गई और मैंने कहा, मम्मा आपके पास कोई अंकल आए थे? वो कहती हाँ आए थे। मैं कहा क्या थे? मुझे दो। कहते वो कोई बुक्स है आपके लिए है कुछ, मुझे तो आता नहीं पढ़ना, तुम ले लो और कर लो। और मैं गई, मैंने बुक्स पढ़ी और सबसे पहले जो मैंने पढ़ा था, मैंने मैगजीन निकाली, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक किश्ती के ऊपर थे और वो अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर तूफान को शांत कर रहे थे। और मैंने वो मैगजीन की जो पिक्चर देखी, वो मेरे दिल में ऐसे जैसे लगी जैसे कुछ हुआ है मुझे। बचपन में थे, नहीं समझ पाई कुछ भी, पर मैं उसे पढ़ती गई। वो जो स्टोरी थी, मैगजीन स्टोरी के रूप में होती है कि बच्चे पढ़ पाए अच्छी तरह, मैं पढ़ती गई और मेरे अंदर एक प्यास सी जलती गई। जब आपको 6 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला तो वो एक नॉर्मल बात थी आपके लिए या कुछ आपको अलग फील हुआ था? फिर आपने आगे क्रिश्चियनिटी में कंटिन्यू किया? वो मेरे लिए एक बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस था। बट हम हिंदू फैमिली से थे जहाँ इन सब चीज़ों की मान्यता नहीं है, विरोध किया जाता है, क्योंकि हमारे गांव में भी क्रिश्चियनिटी नहीं थी, तो उन चीज़ों को ना अवॉइड किया जाता था। तो कहीं ना कहीं मैं बचपन में थी, हो सकता है उनके दबाव के कारण जब मैंने ये आगे स्टेप नहीं उठाया तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें वहाँ पर ही दब गई। बट जब मैं स्कूल जाते थे, रास्ते में चर्च आती थी, होसना चर्च, जो आज भी है, और मेरा ध्यान उसकी ओर ही रहता था कि ये चर्च होते वो जैसे करते ना क्रूस को वो करते हैं अभिवादन, तो वैसे मैं भी करके आगे स्कूल की ओर बढ़ जाती थी। तो यहाँ से शायद मुझे लगता है कि परमेश्वर ने, जैसे वचन में लिखा है कि अपने माँ के गर्भ से पढ़ने से पहले उसने हमारी ओर चित्त लगाया, और शायद परमेश्वर मेरी ओर चित्त लगा चुके थे। सो पास्टर जी, जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपके घर का माहौल कैसा था? आपकी दिनचर्या कैसी थी? अगर हम मैरिज की पहले की बात बताऊं तो नॉर्मल जैसे हिंदू फैमिली होती है वैसे दिनचर्या थी। बाद में शादी होगी और शादी होने के बाद हिंदू परिवार में भी आना था, तो वहाँ ही थी। और वहाँ जो उसका घर का माहौल था, जिस फैमिली में शादी करके आई, वो माहौल मेरे मायके से भी ज़्यादा बहुत डेंजरस वाला था, क्योंकि वहाँ पर जगहें थी, वो मूर्ति पूजा करते थे और ऐसी चीज़ें करते थे जहाँ से मुझे खुद कहीं ना कहीं फील होता था, डर जा लगता था। मैं उस रूम में नहीं जाती थी, घबराती थी। मैंने हस्बैंड को भेज देना कि आप जाओ, घर वालों ने कहना बड़ी बहू हो तो आपको जाना पड़ेगा, आप पूजा पाठ करोगे। बट मुझे कहीं ना कहीं वो घबराहट से कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता था, अंदर से एक व्याकुलता आती थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने हस्बैंड जी को बोलना कि आप करो जाके, मेरे स्थान पर आप जाओ और आप इन चीज़ों को करो। हस्बैंड जी तब तक अपनी शॉप पर नहीं जाते थे जब तक वे उनकी पूजा नहीं कर लेते थे।
बट इतना करने के बावजूद भी हमें कुछ भी एक मतलब शांति नहीं मिल पा रही थी। आप तो हिंदू परिवार से थे, तो आपको ये सब चीज़ें पसंद क्यों नहीं थी? क्यों आपके मन में बेचैनी रहती थी इन सब चीज़ों को लेकर? क्योंकि मेरी मायके में जिसकी पूजा की जाती थी वो कोई इंसान पूजा नहीं की जाती, वो एक नामधन होता, जैसे नामधन दिया जाता। तो मैंने नामधन लिया हुआ था, और नामधन में क्या होता है कि आप मूर्ति पूजा नहीं करते हो, आप सिर्फ आपको शब्द दिए जाते हैं, आप उसका सिमरन करना होता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैं सिमरन करती थी। क्या मैंने सुबह उठना, शाम हमने इकट्ठे फैमिली ने बैठना, सिमरन करना, तो तब तो नहीं पता था, पर मेरे अंदर एक प्यास थी कि मैं गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ती थी, मैं हर एक चीज़ जो भी हिंदू फैमिली की होती है जो मैं सब कुछ पढ़ती थी, और मुझे एक खोज रहती थी कि वो कौन है जिसके बारे में मुझे जानना है। मेरे मन में एक शांति नहीं थी। जब मैं शादी करके इस परिवार में आई तो इसी परिवार में भी मेरी यही दुविधा चलती रही कि मेरे अंदर शांति नहीं थी। सब कुछ था घर में, सब कुछ जो कोई आज हमें चाहिए वो सब कुछ था, बट शांति नहीं थी। तो मैं खोज में रहती थी कि मुझे किसी से शांति मिले। मैं अलग अलग तरह की बाणी जो होती है वो पढ़नी शुरू करनी, सुबह 4 उठकर स्नान कर फिर मैंने 4 बजे उठकर वो पढ़ना शुरू करना कि मिले, पर कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पास्टर जी, वो पल कौन सा था जब आपको लगा कि आपकी लाइफ पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है? ये पल 2017 का था, सर्दियों के दिन थे, और तब भी हमारी हस्बैंड वाइफ की बहुत अनबन हुई थी, और घर में कलेश था। और सबसे बड़ी बात, एक घर में हमारे घर में एक प्रॉब्लम आ चुकी थी। मेरे फादर की जो टांग थी वो टूट चुकी थी, कोई मिस हैपनिंग होगी जिसकी वजह से उनकी टांग जो टूट गई। और नॉर्मली सबकी टांगें किसी न किसी मिसहैपनिंग में टूट जाती है, तो उसका इलाज भी है कि वो जुड़ जाएगी, जाए तो प्लास्टर लग जाएगा, जाए कोई रॉड बढ़ जाएगी, ऑपरेशन होंगे तो वो उसका हल हो जाएगा। बट जो मेरे फादर की कंडीशन थी वो हल नहीं हो पा रही थी। वो इतनी भयानक कंडीशन थी कि उनकी जो हड्डी थी उनके ऊपर जो रेशा था वो लग गया था, जिसके कारण डॉक्टर को बहुत मुश्किल का सामना कर पा रहा था उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर ने हमें बोल दिया था कि हो सकता है आपके जो ससुर की है उसकी टांग काटनी भी पड़ी, ताकि वो जो गाला लगा हुआ हड्डी का जो रेशा है वो आगे ना बढ़े, वहाँ ही हम उसे रोक दें। तो हम ये नहीं चाहते थे कि कुछ ऐसी मिसहैपनिंग होगी कि उनकी टांग काटने पड़े, वो हमारा सहारा लेके चलेंगे। हर एक इंसान जैसा धरती पे आया वो वैसा ही प्रभु के आगे जाए, तो हम ये नहीं चाहते थे। तो उस वक्त जो दौर चल रहा था वो बहुत ज़्यादा डेंजरस चल रहा था, जहाँ हमारी इन्वेस्टमेंट हमारा कोई काम नहीं कर पा रही थी, हम बहुत ज़्यादा लो चले जा रहे थे, घर में लड़ाइयाँ कलेश हो रहे हैं, हल नहीं दिख रहा है। कुछ ऐसा समय था जहाँ पूरी तरह मैं टूट चुकी थी, और एक ही आवाज़ लगा रही थी कि कोई है हमारी सुनने वाला, क्योंकि हम जम्मू तक हर जगह हो बाबू के पास होके आ गए थे, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जब आप उनको बाबा के पास लेकर जाते थे तो बाबा क्या बोलते थे? बाबा ये कहता था आपको किसी ने कर दिया है, कोई जादू टूना किसी ने कर दिया, आपके उस रिश्तेदार ने कर दिया। वो हम तो यही उपाय में रहते थे, और कितने कितने पैसे देकर बलियां चढ़ा दो जी, मुर्गे की बलि दे दो, ये सब कर कर हम घर को वापस आ जाते थे। एक दिन आराम रहता, दूसरे दिन फिर से वही काम चलता, और चलते चलते इतने हम थक चुके थे अपनी ज़िंदगी से कि अब नहीं, अब बस हो चुकी है। और मैं एक रात, सर्दियों के दिन थे, तो मैं ऐसे ही थकी हुई रोती हुई, मैं कंबल में मुंह लेती हुई रो रही थी, बोल रही थी कि क्या ऐसे ही चलता रहेगा, मेरी ज़िंदगी क्या ऐसे ही चलती रहेगी। मैं रब नूं कहन लगी कि आ कोई है ਜਿਹੜਾ सुन ले साडी भी गल, ਜਿਹੜਾ सानू भी बचा ले आन के। पास्टर जी, जैसा कि बाइबल भी बताती है कि जो यीशु मसीह है वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। आपने बताया कि आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से निराश हो चुकी थी, आप टूट चुकी थी, तो वो पल कौन सा था जब आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला? मैंने ऐसे ही ना रेस्ट लेने के लिए, शांति लेने के लिए मैंने टीवी ऑन कर दिया और डीडी पंजाबी चैनल देख रही थी, और वहाँ पर किसी और का प्रोग्राम आता था। और वो पल जब मैं टूटी पूरी तरह, और वो पल वही था जब खुदावंद ज्योति की तरह मेरे जीवन में आए। मैंने फर्स्ट टाइम जब डीडी पंजाबी ऑन किया तो मैंने देखा रात को खुदा के दास आए हुए हैं, और उस वक्त नहीं पता कि ये पास्टर है या दास है, नहीं पता, बस सिर्फ मैं उन्हें यीस करके देख रही थी कि ये इतना सुंदर लड़का है, कितना सुंदर भाई है, और ये यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है, वो क्रूस पर चढ़ाया गया, वो मारा गया, अरे ये इतना सुंदर है, और इसके नाम नरूला लग रहा है,
ये तो किसी और धर्म का है, ये क्रिश्चियन नहीं है, बट ये क्यों प्रीच कर रहा है, क्यों ये इसके बारे में बता रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और मैं मन में ये सोच रही, अरे अपने धर्म का प्रचार हिंदू का कर, अरे इसके बारे में क्यों। जहाँ मैं परेशानी में थी वहाँ मैं इस बहस में ही कि ये खुदा का जो दास है ये क्या कर रहा है, क्या बता रहा है। फिर मैंने कहा चलो सुन लेते हैं, इतनी जगहों पर होकर गए, इसकी भी सुन लेते हैं। तो मैं रुक गई वहाँ पर, मैंने आगे चैनल को नहीं किया, मैंने वहाँ रुकी और मैं देखती रही। समझ तो मुझे कुछ नहीं आ रहा था, बट एक फोकस बना हुआ है, चलो सुन लेते हैं इसकी बातें। सुनते सुनते उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, आप जिस विषय के ऊपर प्रेयर करवाना चाहते हैं आप अपने एलईडी के ऊपर ना हाथ रखना, अपने टीवी के ऊपर हाथ रखो, मैं अभी प्रेयर करूंगा। और उस वक्त मैं कुछ गुप्त प्रॉब्लम के से जूझ रही थी और मैंने फटाफट में क्या किया, मैंने एक विश्वासी की तरह, जैसे हम अन्य जगहों पर जाते हैं, पैसा डाला तो हमने मन्नत मांग ली, मैंने कहा चलो यहाँ पे भी करके देखते हैं। मैं उठी और मैंने टीवी को टच किया और वो प्रार्थना करे और मैंने ग्रहण किया। उन्होंने क्या बोलो आमीन, मैंने आमीन बोल दिया। बस सुबह हुई तो क्या हुआ कि वो जो प्रॉब्लम थी मुझे छोड़ के जा चुकी थी, मैं बिल्कुल हील थी, बिल्कुल डिलीवर थी और मन में एक शांति सी उसी वक्त उतर आई थी। और ऐसे चलता गया, मुझे इंटरेस्ट हो गया कि मैं अभी रोज़ देखूँ। और वो वीरवार और शुक्रवार नहीं आता था प्रोग्राम, शुक्रवार या शनिवार नहीं आता था, तो मुझे प्यास होती थी ये जो 2 दिन क्यों नहीं आया, ये भी आना चाहिए था ताकि मैं देखती रहूँ कंटिन्यू। जब देखते रहे तो परमेश्वर के दास को, मेरे हस्बैंड को मालूम हो गया कि मैं क्रिश्चियन का कोई प्रोग्राम देखती हूँ, मसीहों का। तो इन्होंने मुझे डांटा, इन्होंने कहा कि आपसे नहीं तूने देखना, जो हो गया सो हो गया। मैं कहा नहीं बहुत अच्छा वो करता है प्रचार। इन्होंने कहा नहीं अब रहने दो, बहुत हो गया तूने, बस बंद करो। तो पास्टर जी, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि चक्कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, आपने जब प्रभु यीशु मसीह को चख लिया तो धीरे धीरे आपने यीशु मसीह को फॉलो करना शुरू कर दिया। जब आप यीशु मसीह को फॉलो करने लगे तो आपके घर वालों ने आपका विरोध नहीं किया? जब हस्बैंड को मालूम पड़ा, हस्बैंड को पता चलते थे, फैमिली को मालूम हो गया। और एक दिन क्या हुआ कि परमेश्वर के दास पठानकोट में आने वाले थे और मेरे साथ जो जॉब करता था स्टाफ था वो क्रिश्चियन उनमें ज़्यादा थे। और उन्होंने मुझे बताया कि जो टीवी में आते हैं ना रूना पास्टर जी, वो पठानकोट आने वाला, तो हम वहाँ जाएंगे, हम कल छुट्टी करेंगे, हम वहाँ जाएंगे। तो मैंने कहा कि वो तो मैं भी देखती हूँ। तो वो बड़े हैरान हो गए, तुम भी देखते हो? मैं कहा हाँ, टीवी पर जीवन की गल्ला आता है ना, वहाँ मैं देखती हूँ, तो मुझे जाना है। वो कहते हम, उनको ये था कि मैं रूह बचा लूँ, अगर ये दूसरी बैकग्राउंड से आ रही है तो हम इसे बचाएं, अगर ये कह रही है तो उनका ये था। मैंने घर आके हस्बैंड से बात की कि चलो हम चलते हैं, वहाँ पर परमेश्वर के दास आने वाले। इन्होंने कहा कि मैंने तुझे पहले बोला था कि तुम मत देखा करो इन चीज़ों से, तुम फिर भी देखती हो। मैं कहा नहीं, वो मेरे स्टाफ है ना, वो जा रहा है, तो मुझे कहते नहीं उन्हें जाने दो, वो तो उनका है, तो उन्हें जाने तो तुम क्यों जा रहे हो। ये सुबह मुझसे झगड़ा करके अपने शॉप पर चले गए। और मुझे अभी भी याद है कि मैंने अपनी सास को बोला कि मम्मी हम चले। तो मम्मी मेरी, वो भी मेरी तरह थी, धार्मिक स्थानों पर जाने वाली, वो एक मेले की तरह जाती थी कि मेला गया, लंगर खाया, को घर को वापस आ गए, तो उन्हें ये घूमना था। तो मेरे लिए यरिया था कि मेरी सास अगर ये चल पड़ी मेरे साथ तो फिर तो मेरे सब कुछ हो जाएगा हैंडल। मैंने अपनी माम को बोला मम्मा चले। मम्मा कहते पैसे तो मेरे पास है नहीं। मैं कहा मम्मा कोई बात, पैसे की छोड़ो बात, मेरे बच्चों की बुगनी लगाई होती थी हमने वो तोड़कर हमने किराए का इंतज़ाम किया, वो तो हमारा प्रभु ने कर दिया किराए का। अब जाना था, अब क्या करें। तो मम्मा ने मुझे एक आइडिया दिया कि ऐसे करो, बेटा तो मेरा ही है, आगे जब हम घर पे आएंगे वो लड़ेगा झगड़ेगा, उसे रोटी नहीं मिलेगी खाने को, तो वो बहुत बवाल मचाएगा। ऐसा करते खाना बना के जाते हम, ताकि उनको शिकायत तो हम मौका ही ना मिले कि हम कहाँ गए थे, कब आए हैं, तो हम भूखे हैं। हम खाना बनाया दोपहर का, मैंने रात का भी बना के रख दिया। और हम सास नौ और मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, हमने ले, और जो हमारे स्टाफ थे हम उनके साथ चले गए। और जब हम गए पठानकोट में पहली बार जब मैं आई, और वहाँ बहुत ज़्यादा तूफ़ान था, हनेरी थी, डर भी लग रहा था कि कुछ हो ना जाए, पहली बार जा रही हूँ कि बच्चे ना गुम हो जाए। और जब मैंने वहाँ उस प्लेस पर जाना शुरू किया जहाँ वहाँ पंडाल लगा हुआ था, पुलपुर तो हमसे बहुत काफ़ी किलोमीटर दूर था, पर एक एलईडी के साथ हमें बैठा दिया गया, जो स्टाफ आया था मेरे साथ। वहाँ हम पीछे से बैठे और मैं क्या देख रही हूँ कि लोग चिल्ला रहे, दुष्ट आत्मा वाले, परमेश्वर का दास फायर कर रहा है, तो दुष्ट आत्मा वाली औरतें भाई चिल्ला रहे हैं। और जो जहाँ पर बैठाया जा रहा था दुष्ट आत्मा को वाला, उसके साथ ही हम बैठे हुए थे। और औरतें आ रही हैं, चीख चला रही है, उनके बाल बिखरे हुए, वे चला रही है, पूरी तरह कर रही है। और मेरे मन में कि ये क्या हो रहा है, ये तो बाबों की जगहों में होता है, तो यही चीज़ यहाँ भी हो रहा है।
मैंने उसे परमेश्वर के दास को देखना शुरू किया, एलईडी में देखती गई। वो तो पूरे फोकस में अपनी प्रेयर कर रहा, वो बाबे की तरह कोई जादू मंत्र नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ होठों से वो तो घोषणा कर रहा है और लोग चिल्ला रहे हैं। फिर एक उन्होंने भविष्यवाणी की कि यहाँ एक लड़की है, उन्होंने ये पेन टॉप डाला हुआ है, वो डिप्रेशन की शिकार है, वो आए, मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगा। वो बेटी आई सामने निकल के कि मैं वो लड़की हूँ, मुझे डिप्रेशन रहता है, तो परमेश्वर के दास ने उसके लिए प्रार्थना की। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि किसी कोई लड़की पीछे है और उसके बारे में ये बोला जा रहा है, तो वो लड़की आगे आ रही है, ये तो कुछ अद्भुत ही है। ये सच में जो टीवी में कर रहे थे ये सच है पूरी तरह। मैं पूरी तरह शॉक हो गई। और बस उस वक्त मेरे जो साथ आए थे वो कह रहे थे कि तुम बहुत रो रहे थे, तुम्हारी जो कंडीशन है वो देखी नहीं जा रही थी, हमसे संभले नहीं जा रहे थे तुम। शायद उस वक्त मुझे भी कोई दुष्ट आत्मा का प्रभाव होगा जिससे मैं निजात पा रही थी, छूट रही थी। और वो दिन मेरा ऐसा दिन था जहाँ मैं पूरी तरह हल्की होकर मैं अपने घर को वापस गई, और वहाँ से असली मेरी मसीहत की जर्नी शुरू हुई। घर वापस गई, हस्बैंड को बताया, हस्बैंड फिर भी यकीन नहीं कर रहे, नहीं तुम औरत तो हो, तुम तो हर किसी के पर बिलीव कर लेती हो, ऐसे नहीं होता है, वो ने तूने भरमा लिया है। मैंने कहा यूट्यूब पर देखो ये ऐसा, और कहते नहीं इन्होंने अपने लोग बुलाए होते हैं, उनके द्वारा ये टेस्टमनी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, इनके अपने ही होते हैं, ये पैसे के साथ खरीदे होते हैं। तो मैंने फोर्सफुली मैंने इनको कहा कि मुझे एक बार खामरे लेके चलो। ये नहीं मानते थे। फिर मैंने फादर जी का हवाला दिया कि हम जहाँ इतनी जगहों के ऊपर थक चुके, हम अपना पैसा इन्वेस्ट सब कुछ कर दिया हमने, हमारी शांति नहीं है हमारे घरों में, क्यों ना हम एक बार वहाँ भी चल कर देखें, क्या पता परमेश्वर जैसे लोगों को चंगा कर रहा है हमारे फादर को भी चंगा कर दे। फिर इन्होंने हाँ कर दी उस बात के ऊपर, ठीक है एक बार चलेंगे, पर तुझे एक बात करनी होगी कि अगर तुझे चर्च जाना है तो तुझे अपने मायके छोड़ने होंगे, तो मायके नहीं जाएगी। मैं कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे वहाँ जाना है, पहले मुझे वहाँ ले चलो, मैं आप कहोगे मैं कभी नहीं जाऊंगी, बट मुझे चर्च लेकर चलो। और इन्होंने ये माने, और हम अपनी गाड़ी के ऊपर हम गए, और जब हम गए उस सोल्यूशन ग्राउंड के ऊपर, अद्भुत परमेश्वर का जलाल था। मैं तो संभली नहीं जा रही थी क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये इनकाउंटर देखा था परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के दास जो मेरे हस्बैंड है ये भी गए हमारे साथ, और गए, और ये तो बिलीव करते नहीं थे, ये नॉन बिलीवर की तरह गए थे, जैसे जगहों में जाते हैं वैसे गए। बैठे हैं, हमें इमरजेंसी वार्ड में बैठाला गया जहाँ फादर को बैठाना था, फादर के साथ ये बैठे हैं, और फादर के साथ एक बेटी और भी बैठी हुई है जो क्रिपल थी, जो जिसे पोलियो था। तो जब इन्होंने उस बच्चे को, जब परमेश्वर के दास प्रेयर कर रहे हैं, उन्होंने कहा तेल लगाओ, वॉलंटियर को बोला, वॉलंटियर तेल लगा रहे हैं, परमेश्वर का अभिषेक तो ऑयल लगा रहे हैं, तो वो बच्चा क्या कर रहा है, उनकी आंखों के सामने वो बच्चा चलने लगा। ये पूरी तरह हैरान हो गए कि ये क्या है, कि वो वहाँ से आवाज़ दे रहा है कि चल पड़ो लंगड़ो, चलो चलो, तो यहाँ लंगड़े चल रहे हैं। इन्होंने उसी वक्त घुटने लगाए, इनके मन में अजीब जी शांति आई, वह व्याकुलता खत्म हुई। परमेश्वर ने छुआ और बताया कि ये वही स्थान है जहाँ पर मैं रहता हूँ, ये मेरा वो घर है जहाँ प्रार्थना की जाती है और लोग शिफा पाते हैं। यहाँ से इनकी उम्मीद जागी, और विश्वास के साथ वहाँ से ही परमेश्वर ने इन्हें चुन लिया और मुझे भी चुन लिया। पास्टर जी, जब आप पावरफुल मीटिंग देखकर घर में गए, घर जाकर आपने अपने हस्बैंड को यीशु मसीह के बारे में बताया, धीरे धीरे आप और आपके हस्बैंड प्रभु यीशु मसीह के बारे में और जानने लगे, आप रेगुलर चर्च जाने लगे। जब आपने पूरी तरह से यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपके मम्मी पापा ने आपका विरोध नहीं किया? उन्होंने कहा नहीं कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया अपना? ये बहुत अच्छा सवाल आपका, क्योंकि मैंने नामधन लिया हुआ, तो मैंने नामधन खुद तो लिया, मैंने अपने हस्बैंड का भी दिला दिया था, क्योंकि औरत जो होती है ना वो काली में होती है ना, कि मैंने ये काम किया, मैं अपने हस्बैंड को भी ये कराऊं, कि उन्हें लगता है कि नहीं ये तो, क्योंकि वो जैसे आपने यीशु मसीह के बारे में जाना और अपने हस्बैंड को भी बता दिया। ऐसा ही ऐसा, पहले मैंने उनको ये काम करवाया, नामधन लिया, इनको दिलाया। पर इनकी एक बात थी, जेंट्स के अंदर परमेश्वर ने अलग एक गुण डाले हुए हैं। ये हमेशा कहते थे कि मुझे एक सिद्ध गुरु चाहिए, और जब मैंने नामधन दिलाया और इन्होंने कहा कि नहीं मुझे वो सिद्ध गुरु नहीं मिला अभी तक, जिसे मैं पाना चाहता हूँ वो अभी तक नहीं मिला। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, परमेश्वर के दास के सेवकाई के नीचे हम आए, तब इनकी आंखें आत्मिक खुली, और इन्होंने मुझे खुद बोला कि रेखा ये है सिद्ध गुरु, इसे गुरु है, इसे कहते हैं गुरु। और जब हस्बैंड बदले, हम दोनों बदले, फिर विरोध, फिर फैमिली का प्रेशर, इधर की फैमिली का भी और मेरी फैमिली का भी प्रेशर,
और मेरी फैमिली तो बिल्कुल मुझे छोड़ ही दिया। इधर की फैमिली ने हमें छोड़ दिया, मम्मी पापा हमारे साथ थे, बाकी सबनों ने हमें छोड़ दिया। किसी ने, मेरी 3 नंदे थी, तीनों ने हमें छोड़ दिया। जो हमारे जो कहते हैं ना शरीका होता है, जो परिवार फैमिली होती है, उन्होंने भी हमें छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? मतलब आपको घर से निकाल दिया? नहीं, घर पे तो थे, कोई हमारे घर में आता नहीं, हमें कोई बुलाता नहीं था। हम चारों थे, मेरे बच्चे और हस्बैंड, तो मम्मी डैडी तो खुले थे ना, उनको तो नहीं कोई था, बट हमें चारों को कोई बुलाता नहीं था। बहुत नाराजगी का सामना हमें करना पड़ रहा था उस वक्त। और जो मेरे पीछे मायके की फैमिली है, तो उन्होंने तो पूरी तरह बाइकआउट कर दिया, क्योंकि मैंने नामदान लिया हुआ था। अब उन्हें लगता था कि ये हमारे गुरु को छोड़ के दूसरे के पास जा रही है, तो ये गलत है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि मैंने सब पिक्चर वगैरह जो भी मेरे घर में थी, मैंने लुटा दी थी, उनको वापस कर दी थी। वो इस कारण करके कि अभी तुम्हारा हमारे साथ कोई लेन देन नहीं रहा, तुम अब हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। मैं सबको यही बात कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरा धर्म नहीं बदला, परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला। कोई किसी को पैसा नहीं देता। हमारे यह भी मशहूर है कि पैसा देकर धर्म चेंज करते हैं। कोई पैसा, मैं ऑलरेडी ब्लेस्ड थी अपने घर, हमारे घर में गाड़ियाँ थी, मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, मुझे कौन पैसा दे सकता है? आप तो वेल एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड। लेकिन लोग अक्सर बोलते हैं कि क्रिश्चियन लोग अनएजुकेटेड लोगों को, अनपढ़ लोगों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। आपके पास तो सब कुछ था। सब कुछ था, परमेश्वर ने सब कुछ दिया मुझे शुरू से लेकर, सब हर बात में हम ब्लेस्ड थे। अच्छा घर बार है, सब कुछ है, पैसा भी था। तो सब कुछ होने के बावजूद ऐसा नहीं होता कि कोई आपको पैसा देकर खरीद लेता है, ऐसा नहीं है। हम तो खुद चर्च में जाके देते हैं। खुदा अपने खादमों को बोलता है कि मेरे घर में किसी बलि वस्तु की घटी न रहे, जाकर तुम बो। हम तो खुद देने वाले, प्रभु ने हमें बनाया हुआ है, तो हम लेते थोड़ी है किसी से, हमें परमेश्वर ने देने वाला बनाया। हम देते हैं ताकि किसी की ज़रूरत पूरी हो, परमेश्वर के भवनों में वो हमारा पैसा लगे। तो हम देने वाले लेने वाले थोड़ी। अगर ऐसी बात होती तो हम तो फिर बहुत ही काम कर चुके होते, लोगों को इकट्ठा कर चुके होते, दे देकर हमारी चर्च में बहुत भीड़ होती फिर तो। पास्टर जी, इस वीडियो के नीचे काफ़ी लोग ये कमेंट ज़रूर करेंगे कि आप इनको पास्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में कुछ लोग ये बोलते हैं कि एक लेडी पास्टर नहीं बन सकती। आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये जो सवाल है ना, इसका आंसर बहुत देना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते आए हैं और उठते रहेंगे। आप बिब्लिकल अब देखो तो बहुत गहराई है इन बातों में। हम वचन में से देखते हैं तो सबसे पहले जो सुसमाचार था वो मरियम मगदलीनी को दिया गया। पर हमें ये नहीं भूलना है कि मरियम मगदलीनी कौन थी। वो एक सिद्ध थी, सिद्ध औरत थी। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ सेवकाई करती थी, उनकी सेवा टहल में लगी रहती थी, वो गुणों को जानती थी। आज मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेवा सबके लिए, अब सब ही आज के समय में जाजक है, पर सेवा उसके लिए जो पूरी तरह अपने आप को सिद्ध करेगा। पहला हमें सेवा के नीचे आना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा कि सेवा क्या है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। मोस्टली आज पता लोग क्यों ये सवाल औरतों के ऊपर उठाते हैं, क्योंकि औरतें सीखती नहीं हैं। हमें वचन में से सीखना है, हमें दूसरे की ओर देख के नहीं सीखना कि दूसरों ने वो सेवा करे तो मैं भी शायद वही से, हो सकता वो सेवा हमारे लिए ना हो। हम जबरदस्ती सेवा नहीं कर सकती। मरियम मगदलीनी की ओर हमने देखना है कि अगर परमेश्वर ने उसे कहा तो क्यों कहा। वो इसलिए कहा क्योंकि वो खुदा की सेवा टहल करती थी, खुदा के बेटे की सेवा टहल करती थी, लोगों की सेवा टहल करती थी। उसे पता था कि कैसे सेवा करते हैं, क्या ढंग है सेवा के, क्या तरीके हैं। पर आज हमें सेवा में अगर औरतों को आना है तो हमें पहला सेवा का ढंग सीखना पड़ेगा। हमें कुछ बाइबल के बिब्लिकल कुछ नियम हैं जो हमें जानने हैं, जो करने हैं। एक पास्टर लगवाने से हम पास्टर नहीं बन जाएंगे। पास्टर की पहला कॉलिंग को हमें समझना पड़ेगा कि पास्टर क्या है, फिर हमें पास्टर का नाम लगाना चाहिए। मैं मोस्टली पसंद नहीं करती हूँ पास्टर लगाना, मैं एवेंजलिस्ट लगाना अच्छा समझती हूँ, क्योंकि औरत एक एवेंजलिस्ट की सेवा करती है। पास्टर की कॉलिंग है कि अलग बेस की कॉलिंग। तो आपका कहना है कि एक लेडी पास्टर नहीं हो सकती? पास्टर हो सकती है, पास्टर हो सकती है, बट ये कि अगर पास्टर आपको होना है तो उसके लिए बिब्लिकल टीचिंग आपको चाहिए। मतलब आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी? ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको एक प्रोसेस से गुजर कर जाना पड़ेगा, आपको बाइबल में से जानना पड़ेगा, एक मेंटर के नीचे आना पड़ेगा। वो मेंटर आपको घोषित करेगा कि आप पास्टर है कि नहीं। जो आज के समय में हम चल रहा है, कोई मेंटर के नीचे नहीं है पर अपने आप को पास्टर बता रहा है। मोस्टली लेडीज में बात कर रही हूँ। मेंटर के नीचे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पिरिचुअल फादर और मेंटर में फ़र्क होता है, ये भी बहुत ज़्यादा
हम मिथ में रहते हैं कि शायद हमारा स्पिरिचुअल फादर ही हमारा आपने बताया कि स्पिरिचुअल फादर और मेंटर में फर्क होता है, कैसा फर्क होता है? स्पिरिचुअल फादर जो होता है जहाँ से हमने जीवन प्राप्त किया है, जिन्होंने हमें गुड न्यूज़ परमेश्वर की सुनाई, हमारे जीवन में विश्वास पैदा हुआ और हमने उनके द्वारा उद्धार को प्राप्त किया। परमेश्वर हमें यूज़ किया। जैसे संत पौलुस की उदाहरण लेते हैं। संत पौलुस जी जैसे आज हमारे परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकल नूरुल्लाह जी है, वे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहरे हैं। और वचन कहता है कि परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि तुम अन्य जातियों में ज्योति की तरह ठहराए गए हो और तुम सुसमाचार दुनिया की शोर तक सुनाने के लिए उद्धार का द्वार हो। परमेश्वर के दास उद्धार का द्वार है। हमने वहाँ से जीवन पाया। अब हमारा जो आत्मिक पौधा वहाँ से लगा है, जब हमारा पौधा वहाँ पर लगा, हमने जीवन वहाँ से पाया। हो सकता है कि वहाँ मुझे अगर सेवकाई करनी है तो मुझे मेंटर की ज़रूरत है। मेंटर क्या करेगा? वो पानी का काम करेगा। मेंटर उस बूटे में पानी डालेगा, वो मिट्टी को क्या देगा? पानी देगा, वो खुराक देगा, वो इन्वायरमेंट देगा जहाँ से एक बड़ा पौधा पैदा हो, जहाँ से मीठे मीठे फल निकले। तो मेंटर ये होता है जो पानी का काम करता है। मतलब स्पिरिचुअल फादर और मेंटर दोनों अलग अलग हो सकते हैं? अलग, हाँ। मेरी नज़र से, मैंने जितना बाइबल में से जाना, मेरी नज़र से आत्मिक पिता और मेंटर में फ़र्क है। क्योंकि आत्मिक पिता वे जहाँ से हमने जीवन प्राप्त किया है, हमें उद्धार मिला है। और मेंटर वो जो पानी का काम करता है, जो हमें सिखाता है दिन रात कैसे चलना है, उठना है, बैठना, मसीह में कैसे ज़िंदगी जीनी है, कैसे हमने सुसमाचार सुनाना, अपनी सेवकाई का आगाज़ कैसे करना है, हमें शुरू कैसे करना है, एंड कैसे करना है, हमने चर्च मेंटेन करनी कैसे करनी है। ये सब जो गुप्त की बातें वो मेंटर के द्वारा मिलती है। वो मेंटर हमें समझाता है कैसे हमें अपनी कलीसिया को बिल्ड करना है, हमने अपनी कलीसिया को कैसे समझाना, दुष्ट आत्मा से सामना कैसे करना है, उनको हैंडल कैसे करना है। ये सब जो बातें गुप्त की है वो मेंटर के द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो आपका कहना है कि एक पर्सन का मेंटर और स्पिरिचुअल फादर दोनों अलग अलग हो सकता है? हो सकते हैं, एक पर्सन अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है स्पिरिचुअल फादर ही आपका मेंटर हो, वही आपको सारी ही गाइडेंस आपको दे दे, वही आपका मेंटर, वही आपको चला रहा हो। ये बात आत्मिक बात है जो हमें सोचनी है और समझनी है। क्योंकि बाइबल में पौलुस भी कहता है कि लगाया किसी और ने है, बढ़ाएगा कोई और काटेगा कोई। यस यस, यही वचन है जी। तो पास्टर जी, अगर मैं आपको एक लाइन में पूछूं कि यीशु मसीह ने आपकी लाइफ में क्या बदला है? प्रभु यीशु मसीह की भलाइयाँ बहुत है मेरी ज़िंदगी में। प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह मुझे बदला है, मेरे परिवार को बदला है, और सबसे बड़ी बात, खुदा ने मुझे तो बदला और हमारे द्वारा न जाने कितने सैकड़ों परिवारों को भी बदल डाला। और यही सच्चाई है कि परमेश्वर जब किसी की ज़िंदगी में आते हैं तो वो पूरा आते हैं, वो अधूरा नहीं आते हैं, वो पूरा आते हैं। और जब पूरा आते हैं ना तो सब कुछ नया होता है। तो वही प्रभु यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी में नया किया। सेवा सिर्फ एक नाम का शब्द नहीं है, सेवा एक डेडिकेशन है, जहाँ समर्पण है, वहाँ हमें अपना सब कुछ देना है। अपने बच्चों से अधिक परमेश्वर को वक्त, अपने हस्बैंड से अधिक परमेश्वर को वक्त, फैमिली से अधिक परमेश्वर को वक्त। सेवा ये है, केवल नाम शब्दों का इस्तेमाल करके हम सेवा नहीं, बल्कि पूरी तरह डेडिकेशन हर तरह का हमें देना पड़ेगा, फिर हम उस सेवा में आते हैं। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है जर्नी की, कि मैंने डेडिकेशन की और परमेश्वर बढ़ाता गया। आपने बताया कि सेवा एक टाइटल नहीं है कि सिर्फ सेवा करनी है। सेवा का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रखना। आप भी काफी टाइम से सोशल मीडिया पर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को शेयर कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ सोशल मीडिया यूथ को डिस्ट्रॉय कैसे कर रहा है? सोशल मीडिया बुरा भी है और अच्छा भी है। ये यूथ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सुनना चाहता है। जो अच्छी बातें हैं लोग उसके ऊपर जाएंगे। अच्छी बीन्स बातें, मैं वो संसारिक बातों की बात कर रही हूँ। अगर धार्मिक आत्मिक चीज़ें हम उनको देंगे तो बहुत कम उसकी ओर चलेंगे। मगर हम एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें हम उनको देंगे ना, वो जल्दी वॉच करेंगे, सुनेंगे। क्योंकि आज का समय जो अंत्य का समय चल रहा है, जो अंधकार की शक्तियों ने अपना डेरा डाला हुआ, वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर है। क्योंकि वचन कहता है जब हवा भरमाएगी तो उसको भी मीठा फल देकर भरमा दिया गया। ये बहुत सुंदर फल है, इसे देखो, ये बड़ा मन भावना, तू खा लेगी तो तू परमेश्वर की जैसी बन जाएगी। आज भी यूथ को इसी तरह भरमाया जा रहा है। मैं यूथ को आपके इस चैनल के माध्यम के द्वारा भी बताना चाहती हूँ, जो मसीह वीडियो के ऊपर भी वीडियो डालते हैं, मैं अपनी सोच के अकॉर्डिंग ये कहना चाहती हूँ, वीडियो डालो, बुरी बात नहीं है, पर वीडियो को किसी हद तक लिमिट में रहकर डालो।
क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर वीडियो डाल रहे हैं। सुनना है ध्यान से कि वो जो लिरिक्स है वो आपको क्या कह रहे हैं, वो शब्द जो सॉन्ग के निकल रहे हैं वो क्या है। हम ये नहीं कि वो एक सॉन्ग चल रहा है परमेश्वर की महिमा वाला और वहाँ आप डांस कर रहे हो, नहीं, भवन में करो वो अलग बात है, मगर आप एक शॉर्ट्स के ऊपर डांस कर रहे हो, वहाँ शब्द खुदा की महिमा के जलाल के आ रहे हैं, पवित्र आत्मा के आ रहे हैं, और तुम संसारिक डांस कर रहे हो, ये पवित्र आत्मा की न देखी है। और पवित्र आत्मा कभी माफ नहीं करता। अगर आपने डालने हैं तो शब्दों को ध्यान में रखकर डालें। अब संसार के सॉन्ग भी मैंने एक वीडियो डाली संसार की, तो वहाँ भी मुझे एक पास्टर ने सवाल पूछा कि आप पास्टर है तो आपने संसारिक वीडियो के ऊपर वीडियो डाली है, जो बेटियों का आज सॉन्ग वायरल पंजाबी हो रहा है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपने शब्द देखने हैं, पारिवारिक शब्द देखो कि वो शब्दों में क्या है। वहां बहन भाई का प्यार व्यक्त किया गया है, एक सभ्याचार को दर्शाया गया है। एक बेटी जब शादी करके अपने घर से दूसरे घर जा रही है तो उसके प्यार जो अपने माता पिता के प्रति वो दिखाया गया है कि उसे कैसे अपने परिवार ने उसे पाला है, पोसा है, अब दूसरे घर में जा रही है। तो आपने शब्दों का ध्यान रखना है। वीडियो डालो कोई बात नहीं, पर शब्दों का ध्यान रख के उस वीडियो को डालना है। ज्यादा उछल कूद नहीं। हम देखते लोग आज अपनी खूबसूरती का दावा कर रहे हैं, और ये शैतान का आखिरी हथियार है, खूबसूरती। आज लोग जो सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम के ऊपर डाल तो मसीह वीडियो है, पर अपनी खूबसूरती को वो दिखा रहे हैं कि मैं खूबसूरत हूं मैं, और ये खूबसूरत किसी की ओर से है, ये शैतान की ओर से। परमेश्वर ने हमें खूबसूरत बनाया, हम उसकी खूबसूरती नहीं दिखा रहे, हम अपनी खुद की खूबसूरती लोगों को दिखा रहे हैं। तो इससे हमें बचना है। ये हथियार है, इजाबेल की स्पिरिट काम करती है। हमें बच कर रहना है ताकि हम अपनी जवानी के दिनों को परमेश्वर के हाथों में सौंप सके और हम एक ब्लेस लाइफ जी सके। तो आपने बताया कि सोशल मीडिया पर इजाबेल की स्पिरिट काम करती है, तो आप इस स्पिरिट के बारे में थोड़ा खुलकर बताएं कि ये स्पिरिट कैसे वर्क करती है। अगर कोई स्पिरिट के जाल में फंस चुका है तो वो कैसे बाहर आ सकता है। इसके चंगुल से बचने के लिए परमेश्वर ही अंतिम सहारा है। परमेश्वर की हजूरी, पवित्र आत्मा को पुकारना, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ही आपको छुड़ा सकती है। वे अग्नि ही आपको आजाद करवा सकती है और कोई नहीं। आपका शारीरिक बल आपको नहीं, कहते ना तो बल से ना तो शक्ति से, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा। हमारा बल शक्ति हम नहीं हैंडल कर सकते। जैसे आज यूथ को डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, वे डिप्रेशन ऐसे नहीं जाता जब तक पवित्र आत्मा जिंदगी में न आए। प्रभु यीशु मसीह नहीं जब तक आएगा तब तक ये नहीं जाएगा। इसलिए डॉक्टर बोलते इसका इलाज नहीं है। क्यों इलाज नहीं है? क्योंकि ये ऐसी स्पिरिट है जो हराई नहीं जा सकती। एक ही नाम है, जो यीशु नाम है, वही इन स्पिरिटों को हरा सकता है। तो यूथ को यही कहूंगी, अपने आप को बचा के रखे, अपने आप को ऐसा रखे जो बाइबल के अकॉर्डिंग है। इजाबेल की स्पिरिट क्या क्या करने पर मजबूर करती है, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। इजाबेल की स्पिरिट है मोस्टली जो यूथ पर अटैक करती है, और ये उसकी सुंदरता वो इतना दिखाएगा कि तेरे जैसा तो कोई सुंदर है ही नहीं धरती के ऊपर। मैंने अपने यूथ भी क्रिश्चियन देखे हैं, वो अपने आप को इतना सवारते सते, वो ये तक नहीं सोते वो परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, किसी पब में नहीं जा रहे हैं। वो इतना अपने आप को वो सज सवर के जाते हैं। परमेश्वर के घर में जाओ तो हलीमी के साथ जाओ। परमेश्वर के घर में जाओ, आपका पहरावा कैसा होना चाहिए? सुंदर, अच्छा, पूरा अच्छा तरीके से होना चाहिए। पर उसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी से कुछ गलत रिएक्ट करे, आप कुछ गलत रिएक्ट। यही इजाबेल का काम है। वो परमेश्वर के दासों के खिलाफ होती है, उन्हें व्यभिचार में डालती है, ये उसका काम है। हमें बचना है। अगर तो हम बचना चाहते हैं, हम इन चीज़ों से बाहर आने हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। जब परमेश्वर के घर में जाएं, अपने आप को दीन करते हुए जाएं, इस दावे के साथ जाएं कि मैं परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने जा रही हूँ। इस दावे के साथ नहीं कि मैं कुछ दिखाने के लिए जा रही हूँ, मैं सुंदर दिख रही हूँ, लोग मुझे देखे। मैंने लोगों को चर्चों में ऐसे देखा कि वो अपने पर्स में सारा सामान लेके जाती है, वहां पर रेडी होती है। अरे किसी को दिखाना है? परमेश्वर तुम्हारे मन को देख रहा है, वो मन को जांच रहा है कि तेरा मन कितना सुंदर है, तेरे कपड़े नहीं वो देख रहा। मैंने मतभेद होते हुए कपड़ों के ऊपर देखे, मैंने खुद के ऊपर देखे हैं। जब हम एक टिपिकल पंजाबी औरत की तरह हम जाते थे तो हमें कोई बुलाता नहीं था। जैसे हमने अपने पहरावे को चेंज किया, हमने नेक्स्ट लेवल का पहरावा पहनना शुरू किया, सब हमारी ओर अट्रैक्ट होने लगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को देखता है। उन लोगों ने मन नहीं देखे हमारे, उन लोगों ने हमारे कपड़े देखे हैं। कहीं ना कहीं वो भी इंसान इन चीज़ों से जूझ रहे हैं।
हमें ध्यान देना है कि परमेश्वर मेरे मन को जांचने वाला परमेश्वर है। वे मेरी बाहरली सुंदरता से नहीं, मेरे अंदर की सुंदरता से वे खुश होता है। हमारी जो प्रिंसिपल मैम थे वो भी सेम यही बात बोलते थे। जब भी वो हमें किसी ट्रिप पर लेकर जाते थे तो वो लड़कियों को खासकर ये ज़रूर बताते थे कि आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए कि जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहाँ पर लोग हर्ट ना हो। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी धार्मिक स्थान में जा रहे हैं तो हमारे कपड़े, हमारा ड्रेसिंग सेंस उस हिसाब से होना चाहिए कि वहाँ पर लोग हर्ट ना हो, उनको ठोकर ना लगे। तो वो भी ये बात अक्सर बोला करते थे। तो आज आपने भी सेम यही बोला कि हमारे जो कपड़े हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो एक नॉन बिलीवर को ये बात पता है, लेकिन हमारे मसीह भाई बहन इस बात से अनजान है। तो हमें ध्यान देना है इन सब बातों की। और आज मुझे ये समय मिला कि मैं कहना चाहती थी, और खुदा ने आज मुझे ये समय दे दिया कि मैं उन सोशल मीडिया वालों को, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर जो हमारे मसीह भाई, दूसरों से हमें कोई मतलब नहीं, हम अपने मसीह भाई बहनों से कहना चाहते हैं कि अपने आप को प्रभु में स्ट्रॉन्ग करें, दुनियादारी में नहीं। सो पास्टर जी, हम देख रहे हैं कि देश देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, क्योंकि बाइबल भी बताती है कि तुम जब इन बातों को सुनो तो जान लेना कि यीशु मसीह का आना निकट है। लेकिन फिर भी आज कई लोग ये सोच रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने में अभी काफ़ी टाइम है, वो पाप कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि खुदा की आमद नेड़े है। कहते मन फिराओ, खुदा की बादशाही नेड़े आई, खुदा की बादशाही निकट है। अब वो दूर का समय नहीं है। हर एक बाइबल के वचन को हम पूरा होते देख रहे हैं। हर एक चिन्ह ये दर्शाया जा रहा है कि खुदा की ओर से सब कुछ हो रहा है। और सब भविष्यवाणियां ऐसे नहीं होती, भविष्यवाणियां पूरी होने के लिए की जाती है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणियां थी, वे प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की। वैसे जो बाइबल की भविष्यवाणियां ये पूरी होने वाली है और हो भी रही है। इसलिए हमें अपने आप को तैयार रखना है, अपने आप को मन फिराव का अवसर दीजिए। प्रभु ने हमें मन फिराव का अवसर, ये अनुग्रह का समय है, ये बहुतायत का अनुग्रह का समय चल रहा है। हम पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, खुदावंद हम पर दया करेंगे, अनुग्रह करेंगे, हमें माफ करेंगे और नया जीवन देंगे। पर इसके बाद अनुग्रह का समय चला जाएगा, फिर बहुत मुश्किल होगी हम लोगों के लिए। इसलिए इस समय में हम पश्चाताप करें, मन को फिराएं, बुराई से दूर रहे और खुदा के पास आए। पास्टर जी, जैसा कि आपको सभी यीशु की बेटी के नाम से जानते हैं, तो आपको ये नाम कैसे मिला? आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। ब्रदर जी, ये शुरुआत सालों पहले हुई थी। जब हम संसार के थे तो संसार की रीति के अनुसार चलते थे। मेरा शुरू से शौक़ था सोशल मीडिया के ऊपर रहना, अपने आप को मतलब जो मैं हूँ वो पेश करना। जैसे मैं पहले हेल्थ डिपार्टमेंट थी, तो मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की बेबी केयर को लेकर, डिलीवरी के टाइम के लेकर मैं वीडियो डाला करती थी। मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया करती थी कि ऐसे ऐसे लेडीज़ अपना ख्याल रखे, बच्चे का ऐसे ख्याल रखे। तो मुझे शुरू से शौक़ था चैनल बना के और उसके ऊपर एक्टिव रहना। जब मसीह में आए तो फिर मेरा जो लगाव वो परमेश्वर की ओर बढ़ना शुरू हुआ कि क्यों ना, अगर प्रभु ने ये टैलेंट मुझे दिया है कि मैं बोल सकती हूँ सबके सामने, परमेश्वर ने ये हुनर मुझे दिया, तो क्यों ना परमेश्वर के वचन को लेके मैं जाऊँ ताकि मैं रूहों तक पहुँच सकूँ। तो वहाँ से इस चैनल की शुरुआत हुई। और जब ये चैनल का नाम रखना था यीशु की बेटी, और मैं प्रेयर में गई प्रभु के सन्मुख कि प्रभु मैंने दूसरे चैनल बना के देखे, तो प्रभु परमेश्वर अब मैं चाहती हूँ एक टर्न लेना, अब मैं तेरी सेवा में आना चाहती हूँ, तो मुझे वो नाम दे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के लिए मुझे नाम नहीं मिल रहा था। तो प्रभु मैं कौन सा नाम रखूँ? तो मैं अपने प्रेयर रूम में गई, तो वहाँ मैंने घुटने लगाए और प्रार्थना की। तो परमेश्वर ने मुझे वो मेरे कानों में कहा, यीशु की बेटी। और जब यीशु की बेटी आए, पहले मैंने सोचा कि परमेश्वर ये यीशु की बेटी लोग एक्सेप्ट करेंगे इस नाम को, क्योंकि लोग बहुत सारे क्रिटिसाइड करेंगे, बहुत सारे पास्टर बोलेंगे कि यीशु की बेटी ये कैसा नाम हुआ, ये अपनी मिनिस्ट्री का नाम क्यों नहीं रखती, ये ऐसा ना। मैंने फिर से प्रभु से बोला, प्रभु ने फिर से मुझे बोला यीशु की बेटी। फिर मैंने तीसरी बार फिर प्रभु ने फिर से बोला यीशु की बेटी। फिर मैंने डन कर दिया कि ये परमेश्वर की आवाज़ है और मुझे इसी के अकॉर्डिंग अपने चैनल को चलाना है। पास्टर जी, आज आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। हमने आज आपसे बहुत कुछ नया सीखा। कभी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया, और ये मेरी हार्ट डिज़ायर थी कि मैं भी इस चैनल के ऊपर आऊँ, और परमेश्वर से ये मेरी प्रार्थना थी और खुदा ने इस प्रार्थना को उत्तर दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच ये प्लेस खुदा की प्रेजेंस के साथ भरा हुआ है। जब हमने एंटर किया था, हम खुदा की प्रेजेंस से तब से भर चुके थे। और सचमुच ये परमेश्वर की ओर से ये चैनल है, क्योंकि हम गवाह हैं परमेश्वर। जैसे मैंने पहले प्रेरितों के काम में वचन में आपको बताया कि परमेश्वर ने हमें अन्य जातियों में से हमें ज्योति ठहराया है,
और दुनिया के शोर तक हमें गवाह होने के लिए उद्धार का द्वार ठहराया है। तो हम सब ये काम कर रहे हैं उद्धार बन के। खुदा का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें अन्य जातियों में से चुना। और मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये प्लेटफॉर्म रखा कि हर कोई आकर अपने दिल की गवाही को शेयर करे, अपनी चीज़ों को, अपनी जो उसकी ज़िंदगी में हुआ वो वहाँ सब दुनिया के सामने शेयर करे। तो आपने हमें भी ये समझ दिया कि मैं एक और थी, कैसे मैं प्रॉब्लम में थी, कैसा मेरा जीवन था, और परमेश्वर ने मुझे बदल के अपनी दासी के रूप में खड़ा किया है। तो आज मैं भी आपके चैनल के माध्यम के द्वारा अपने जीवन की इस स्टोरी को सुना पाई हूँ। थैंक यू पास्टर जी। जेम्स की। तो अभी आपने पास्टर रेखा जी की टेस्टिमनी को सुना, तो मेरा विश्वास है आज आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। तो अगर आप भी इसी प्रकार अपनी गवाही हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप हमें उस पर मैसेज करें, हम आपकी टेस्टिमनी ज़रूर लेंगे। सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।